अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज अखबार की हेडलाइन थी कि अमरावती में 10,000 भगवा तंजीमों के शिद्दत पसंदों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। बीजेपी का कोई लीडर है परवीन पोटे, वो अपने 10 कार्यकर्ता के साथ गिरफ्तार हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमरावती में तशद्दुद क्यों फूटा था, आपको मालूम है। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली दंगे की तरफ लेके चलता हूँ। भारत सरकार ने जब सीएए जैसा कट्टरपंथी नाइंसाफ़ी पर मबनी कानून लेकर आया, मैं सीएए को शिद्दत पसंद कानून क्यों कहता हूँ, क्योंकि सीएए के ज़रिए से आप हिंदू, सिख, ईसाई को शहरियत देते हैं जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन मुसलमानों को शहरियत नहीं देते हैं। तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ कि अगर ये मुल्क नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाप का है तो ये मुल्क मुसलमानों के बाप का भी है। जितना इस देश पर तुम्हारा हक है उतना ही इस देश पर हमारा हक है। इस देश में अगर तुम अपने खाला, मौसी और बुआ के बच्चों को शहरियत दे सकते हो तो इस देश में मुसलमान भी अपने खाला, मौसी और बुआ के बच्चों को और रिश्तेदारों को शहरियत दे सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सीएए एक कट्टरपंथी नाइंसाफ़ी पर मबनी कानून है और इस कानून के ख़िलाफ़ पूरे देश में लोग धरना और प्रदर्शन के लिए घरों से बाहर आए। दिल्ली का शाहीन बाग पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक रिकॉर्ड बना कि इससे बड़ा धरना प्रदर्शन दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन उस धरना प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए भगवा तंजीमों के पेट में दर्द और मरोड़ शुरू हुआ और ये भगवा तंजीमें पूरी साजिश के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए कपिल मिश्रा को सड़कों पर भेजा और कपिल मिश्रा ने एक बयान दिया कि अगर 2 दिन में ये धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ तो हम अपने तौर पर इसको ख़त्म कराएंगे। और फिर पूरे दिल्ली के अंदर एक दंगे की आग भड़क उठी। मुसलमानों के घर बार को जलाया गया, मुसलमानों की मस्जिदों में आग लगाई गई, मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने का नंगा नाच खेला गया और बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम लगाकर उमर खालिद, सफूरा जरगर और शर्जील इमाम जैसे बेगुनाह मुस्लिम स्कॉलर्स बच्चों को जेलों की नज़र कर दिया गया। आप याद रखिए, बीजेपी की 7 नस्लें और ये मीडिया में बैठे दंगाई, डिजिटल दंगाई एंकर्स की 7 नस्लें भी आकर प्रूफ नहीं कर सकती है कि शर्जील इमाम, सफूरा जरगर और उमर खालिद जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स दंगाई हैं और इन्होंने दिल्ली दंगा फैलाया है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ही ऐसे लोगों की है, किन लोगों की गवर्नमेंट है वो आपको पता है, जिनका इतिहास रहा है इस देश को दंगों और आग की नज़र करना। गुजरात में जिन लोगों के हाथों गुजरात दंगा हुआ, लाखों बेगुनाह मारे गए, मुसलमान बच्चियों के साथ इस्मत रेजी हुई, वही लोग आज दिल्ली की गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद क्या रखी जाए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कपिल मिश्रा जैसा कट्टरपंथी बेहुदा इंसान, दिल्ली दंगा भड़काने वाला, आज आज़ाद घूम रहा है, इसको भी आप बखूबी समझ सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए ना, लखीमपुर खैरी हुआ। लखीमपुर खैरी में किसानों ने किसान बिल जो लाए गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। ये भी बीजेपी और हिंदुत्व के कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रहा था, तो एक वजीर का बेटा जाकर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और कई किसानों को मार देता है। आप अंदाज़ा लगाइए, त्रिपुरा में घरों बार को जलाया गया, मस्जिदों को आग लगाई गई, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया। मीडिया का डेलीगेशन गया, वकला यानी लॉयर्स का डेलीगेशन गया, जमीयत उलमा का डेलीगेशन गया, इदारा शरिया का डेलीगेशन गया त्रिपुरा में। सबों की जांच में यह आया कि वीएचपी के गुंडे और आतंकवादियों ने त्रिपुरा में मस्जिदों और घरों को आग लगाया है, वहां के मुसलमानों को मारा है और इसी घटिया नारेबाजी की है जिससे मुसलमानों के फेथ को, बिलीफ को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मीडिया में बैठा दंगाई एंकर ये कहता है कि त्रिपुरा में मस्जिदें जली ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है त्रिपुरा में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के साथ सच्चाई को दबाकर दंगाइयों को
और आतंकवादियों की हौसला अफजाई की जा रही है। किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई खड़ी की जा रही है। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वीरदास ने हिंदुस्तान में मौजूदा हालात का आईना दिखाया और उन्होंने कहा कि इस देश में आजकल दो किस्म के हिंदुस्तान से मैं आता हूं। एक हिंदुस्तान वो है जहां मैं रहता हूं, दूसरा हिंदुस्तान वो है जिसमें दिन में औरतों की इज्जत की जाती, रात में बलात्कार कर दिया जाता है, जिसमें गाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मस्जिदों के नाम पर और नमाज के नाम पर मुसलमानों को हरेसमेंट किया जाता है। क्या बुरा कहा उन्होंने? सच तो है, सच्चाई तो यही है ना। 5 मिनट की अजान से आपको इतनी तकलीफ है कि पूरे मीडिया में बैठकर सारे मीडिया का हेडलाइन वही बना रहता है, इस देश में अजान पे बैंड लगाया जाए। 2 मिनट की नमाज से आपको इतनी तकलीफ है कि आप उसके खिलाफ वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में किसी मुसलमान युवा को नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी, एक खुले जगह पर जाकर अपने अकेले में नमाज पढ़ लिया, खाली जगह देखकर, वहां पर तुम गंगा जल ले जाकर उस जगह पर गंगा जल छिड़कते हो और अपनी कट्टर सोच को दिखाते हो। तो सच तो कहा वीरदास ने। तो वीरदास के खिलाफ सारे दंगाई मीडिया के एंकर हेडलाइन बनाकर डिबेट शुरू कर दिया कि देश को गाली दिया जा रहा है। लेकिन नाचने गाने वाली मामूली और घटिया सी एक फिल्म की औरत कंगना रनावत, जिसने इस देश की स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दिया, इस देश की आजादी को भीख कहा, इस देश के महात्मा गांधी को गाली दिया, इसके खिलाफ कोई डिबेट नहीं होती है, क्योंकि वो बीजेपी की मंशा के मुताबिक काम हो रहा है ना, बीजेपी की सोच को उजागर कर रही है। इसीलिए कोई मीडिया में बैठा हुआ कोई डिजिटल दंगाई एंकर इस पर डिबेट नहीं करता है। त्रिपुरा में तशद्दुद के खिलाफ मुसलमानों ने पुरअमन और शांति के साथ एहतजाज और धरना किया था, शांति और अमन के साथ रैलियां निकाली थी, लेकिन भगवा तंजीम और बीजेपी और हिंदुत्व के कट्टरपंथियों के पेट में वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और अमरावती को भी दंगा की आग में झोंक दिया। लेकिन मैं महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस ने सच्चाई के साथ 10,000 भगवा कट्टरपंथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और बीजेपी लीडर परवीन पोटे को 10 कार्यकर्ता के साथ अरेस्ट किया है। ये इस देश के सेकुलरिज्म की जीत है और इस देश के सच्चाई की जीत है। और याद रखो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, भगवा कट्टरपंथियों और मीडिया में बैठे डिजिटल दंगाई एंकर्स, याद रखना, तुम्हें जितना जहर उगलना है उगलो, तुम्हें जितनी साजिश करनी है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन सच्चाई की अंत में जीत होती है। इस देश में मुसलमानों से ज्यादा किसी का खून नहीं बहा, इस देश में मुसलमानों से ज्यादा घर बार किसी के नहीं जलाए गए, इस देश में मुसलमानों से ज्यादा इज्जत और इस्मत किसी की नहीं लूटी गई, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा सब्र का दामन थामे रखा है और आज भी मुसलमान सब्र का दामन थाम के रखा है। इंशाअल्लाह ताला सच्चाई की जीत होगी इस देश में, याद रखना। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।